रहा है। वो सब्जी वाले से मज़े लेने के लिए उससे मजाक करती है। अच्छा, जैसे क्या मैं नहीं बनाती थी, बताना ज़रा। हाँ, आप तो हमेशा महंगी अच्छी सब्जी बनाती थी, अच्छी खरीदारी थी आपकी। पर आपकी बहू तो सड़ी गली सब्जी ले जाती है जो मैं फेंकने वाला होता हूँ। नज़र रखिए कहीं सब्जी के पैसे बचा तो नहीं रही। बस एक बात तो है, बहू के अंदर सब्जी खाने और बनाने का सहूर नहीं दिखता मुझे। बहू को आता है सब्जी वाले पर गुस्सा। जिसे आप सास समझ रहे हैं ना, वो बहू ही है। जी अंकल जी, बस आज साड़ी पहन ली तो उम्र दराज लगने लगी क्यों? सब्जी वाले के तो होश ही उड़ जाते हैं। मुझे बनाने खाने का सहू नहीं है, या सास को आप उल्लू बना लेते थे और मैं आपको कांटा मारने नहीं देती। अरे ये कैसे बहू है? आप दोनों एक जैसी लगती है। माफ करना बहू रानी। माफ नहीं, साफ करूंगी, और वो भी मेरे घर के सामने से। निकलो यहाँ से, शक्ल मत दिखाना आगे से। सास बहू के दिन कट ही रहे थे कि एक दिन। अरे माँ सुनो ना, चाय तुम बनाया करो ना। सीमा इतनी अदरक डालती है चाय में कि वो चाय कम जिंजर शेक ज़्यादा लगती है। मुझे उसके हाथ की चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ या तो तू बना या फिर उसे सिखा दे कि कैसे बनती है चाय। तभी बहू पीछे मुड़ती है। क्या कहा? मुझे चाय बनानी नहीं आती? और क्या क्या नहीं आता? क्या क्या नहीं आता ये भी बता दो, लगे हाथ। तुम वो मुझे पीछे से लगा माँ। सॉरी यार। बेटे को गिल्ली बिल्ली बना दे, माँ हंसने लगती है। क्या है माँ, तू भी ना। क्या है माँ? हाँ माँ जी, आप क्या देख रही हैं? देख रही हूँ बहू, तू और मैं एक जैसे हैं तो लोगों के बारे में पता चल रहा है कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। पता है उस दिन। फिर क्या, सास बहू बैठकर एक दूसरे को अपनी बातें बताती है, फिर दोनों खूब हंसती हैं। लेकिन हम शक्ल होने का अगर फायदे सास बहू को दिख रहे थे तो नुकसान भी कम ना था। कैसे, देखिए। बहू, ओ बहू। हाँ माँ जी, क्या हो गया? सब ठीक है ना? बहू, मेरी सास आने वाली है, यानी कि तेरी दादी सास। तो ज़रा ध्यान रखना, उनका गुस्सा थोड़ा तेज़ है। वो तो बुढ़िया ने अभी प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं किया, नहीं तो मैं घर में घुसने भी ना दूँ। माँ जी देखिए, मैं और आप लगभग एक जैसे ही हैं। ऐसे में कितना फ़ायदा है, कौन हम लोगों के बारे में क्या सोचता है वो पता चल जाता है, क्यों? हाँ बहू, सही बोल रही है तू। अब ना एक काम कर, तेरी दादी सास से बस ये पता करवा दे कि वो मेरे नाम पर ये सारी प्रॉपर्टी कैसे करेंगी। आसान है, लेकिन सासू माँ मुझे क्या मिलेगा? अरे बेटा, जो मेरा है वो मेरे बाद तेरा ही तो है। लेकिन सोच, जब मेरा ही नहीं है तो तेरा क्या होगा, समझी? बहू समझ जाती है कि सास को प्रॉपर्टी मिलेगी तो जाकर वो उसके पास ही तो आएगी। बात तो सही है माँ जी। वैसे चलिए करते हैं आपका काम। अब वो दिन आ जाता है जब दादी सास घर आती है। गुस्से से लाल पीली होने वाली दादी सास तो आते ही बेटे की खबर ले लेती है। क्या है लखन, जैसी बेडोल बीवी थी वैसे ही बेडोल बहू ले आया। अरे कुछ तो फर्क रखता, दिखने में दोनों कैसी है, एक जैसी ही है। हाँ माँ, वो क्या ना, बड़ा कंफ्यूजन रहता है। क्या ही कर रहा है? ये तो शादी करवाने से पहले सोचना चाहिए था ना। तभी सास बोल पड़ती है। वो माँ जी क्या है ना, सोचा है, अगर कहीं से कुछ प्रॉपर्टी या पैसा आ जाता तो बहू को अलग कर देती। वो अपना खुश, मैं अपना। वैसे भी कौन सास के साथ रहना चाहता है आज की डेट में, क्या बहू? दादी सास पहले तो अपना चश्मा ठीक करती है और फिर, एक तो कौन बोल रहा है? चश्मा गंदा है तो पता ही नहीं चल रहा। अब वो मैं बोल रही थी माँ जी। वो तो बात से लगी गया था कि ये सोच तेरी ही है। अरे सास के साथ कौन सी बहू नहीं रहना चाहती? तूने ही बता दिया था शादी के बाद से। नहीं नहीं माँ जी, वो तो इनकी नौकरी शहर में थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। पर अब क्योंकि बहू मेरे जैसी ही है दिखने में, तो मैं सोच रही हूँ इसको भी अलग घर ही दे दूँ। पर क्या करे, आपको तो घर की कमाई का पता ही है।
बहू खुश कि अगर दादी सास के पिटारे से पैसा निकलता है तो मज़े ही मज़े। अब तो बहू लग जाती है दादी सास के पास से पैसे निकलवाने में। क्या बहू, कहाँ जा रही है सुबह सुबह हाथ में चाय का प्याला लेकर? माँ जी, दादी सास के पास जा रही हूँ, पता तो चले कब हम लोगों को प्रॉपर्टी दे रही है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी देंगी तब आप हम लोगों को नया मकान बना कर देंगी, है ना? तभी पीछे से ससुर की आवाज़ आती है। तू तेरी सास की तरह दिखने में ही नहीं बहू, विचार में भी तेरी सास जैसी है। इसे भी अलग रहने की जिद थी। हाँ हाँ ठीक है, जा बहू अब। बहू सर पर पल्ला लेकर दादी सास के कमरे में जाती है। दादी सास को लगता है जैसे उसकी बहू है, ना कि बहू की बहू। हाँ ला, चाय का ही इंतज़ार था। वैसे पानी गरम करके रख दे, नहा के नाश्ता लगा देना, समझी? और सुन, अपनी बहू से कहना कि मेरी सेवा ना करे। वो क्या है ना, पोते की बीवी से सेवा करवा कर नरक में नहीं जाना मुझे। तो मेरी सेवा और मेरा काम तू ही करेगी, समझी ना? बहू हाँ में सर हिलाकर बाहर निकलती है। क्या हुआ, क्या बोली? माँ जी, आपके लिए आदेश है कि आप उनके लिए पानी गर्म कर दें और नाश्ता बना दें। वो मेरे हाथ से अपनी सेवा नहीं करवा सकती, क्योंकि मैं पोते की बहू हूँ ना। बोल रही थी पाप लगेगा, तो आप ही करिए। अभी तो उनको पता नहीं चला कि वो मैं ही थी जो चाय देकर आई हूँ। अरे रहने दे, ये तो इस बुढ़िया की शुरू से आदत है मुझे परेशान करने की। तू ही कर, और नहीं तो फिर जाने दे। अरे कैसी बात करी है माँ जी, रहने देंगे तो प्रॉपर्टी? अरे ना दे, वैसे भी मुझे अब नहीं चाहिए प्रॉपर्टी, तुझे चाहिए तो तू सेवा कर। बहू हैरान परेशान कि करे तो क्या करे, क्योंकि सास तो सेवा नहीं करेगी, और वो सेवा नहीं करेगी तो दादी सास खुश नहीं होंगी, खुश नहीं होंगी तो प्रॉपर्टी नहीं देंगी। अब अब क्या, अब तो बहू ही सास बनकर दादी सास की सेवा करने लग जाती है। फिर एक दिन, क्या बात है बहू, तेरे हाथ के खाने में स्वाद में बड़ा बदलाव आ गया है। देसी घी का खाना, ऊपर से खूब बादाम काजू। तू तो मेरे लिए एक सेब काट कर नहीं रख सकती थी, पर चल ठीक है, जब सुधर जाओ तब सवेरा। बहू देख रही होती है कि कैसे सेवा सारी उसने की, लेकिन दादी सास का सारा प्यार आशीर्वाद उसकी सास के लिए ही बरस रहा है। चलो, दादी सास तो खुश है, चाहे जिस पर हो। बस अब माँ जी के हाथ में प्रॉपर्टी के पेपर रख दे। ये ले प्रॉपर्टी के पेपर। मैं तेरी सेवा से खुश हुई, चलती हूँ, फिर आऊँगी। अब तो पता नहीं कब भगवान के दरबार से बुलावा आ जाए। दादी सास के हाथ से प्रॉपर्टी के पेपर लेते ही सास के बोल बदल जाते हैं। अरे बुढ़िया, जिसका इंतज़ार मैंने पूरी ज़िंदगी किया, वो तूने अब मेरे नाम किया है? चल निकल, अब यहाँ फिर से आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये सब मैंने नहीं, मेरी बहू ने किया था, वो भी इसी प्रॉपर्टी के लालच में। चल निकल। सास दादी सास को बेइज्जत करके घर से निकाल देती है। देखा, ये है प्रॉपर्टी के कागज़। पर माँ जी, आपने दादी सास के साथ ठीक नहीं किया। मैंने उनकी सेवा की है। लाइए अब जल्दी से प्रॉपर्टी के पेपर और मेरे नाम कर दीजिए, नहीं तो मैं उनको बता दूंगी। जा जा बता दे, अब तो प्रॉपर्टी मेरे नाम है, और अब इसे अपने नाम करनी है तो पूरा जीवन अब तू मेरी सेवा कर। बहू को सास पर गुस्सा आ जाता है, उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है। फिर एक दिन बहू सास के कमरे में जाती है जहाँ ससुर बैठे होते हैं। वो ससुर के सामने जाकर अलमारी खोलती है और प्रॉपर्टी के पेपर लेकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद सास आती है और वो देखती है कि अलमारी खुली है। सुनिए जी, आप यहाँ बैठे थे ना, देखा नहीं कौन आया था जिसने मेरी अलमारी खोली? अरे इसमें प्रॉपर्टी के पेपर नहीं है। तुम ही तो अभी आई थी ना। सास समझ जाती है कि सारा किया कराया बहू का है। हे भगवान, मैं समझ गई, मैं और बहू हम शक्ल है, इसीलिए उसे ने यह काम किया। मेरे प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं, मेरी माँ की। जैसा तुमने उनके साथ गलत किया, तुम्हारी बहू ने तुम्हारे साथ। मैं तो पहले से कहता आ रहा हूँ कि तुम दोनों दिखने में ही नहीं, हरकतों में भी एक जैसी हो। भुगतो अब।